सब्जेक्टिव शीट नंबर 16 का थर्ड क्वेश्चन है। आपको दो कैपेसिटर्स गिवन है, ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है, ये आपका सेकंड कैपेसिटर है। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है और सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2C है। एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है और ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में खास बात ये है कि V की वैल्यू रिमेन्स सेम, V सेम है। तो ये कैपेसिटर्स इस बैटरी से चार्ज हो गए। अब कितने चार्ज हुए? इसमें चार्ज आया C/V, इसमें चार्ज आया 2C/V। क्योंकि इनकी कैपेसिटी डिफरेंट है तो इनके चार्जेस भी डिफरेंट है। अब हुआ क्या, इसमें वो कह रहे हैं कि इसको चार्ज कर दिया, फिर बैटरी को उठा के फेंक दिया, बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी गई, एंड स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। बैटरी उठा के फेंक दी। ये कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज थे, चार्ज हवा में तो उड़ेगा नहीं, बैटरी उठा के फेंक भी देंगे तो भी चार्ज रहेगा, तो कैपेसिटर के पास ही रहेगा। तो कैपेसिटर के पास चार्ज है, इस कैपेसिटर के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब वो कह रहे हैं कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया इन दो कैपेसिटर्स में, ये क्वेश्चन है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V डैश। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बैटरी का? V। तो बैटरी होने की वजह से यहां पर V और V था। अब नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया, ये क्वेश्चन है। इस एक बात तो पक्की है, ये दो कैपेसिटर्स पहले भी पैरेलल है, अब भी पैरेलल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर बेसिकली क्या करना है कि आप इन दो कैपेसिटर्स को एक कैपेसिटर की तरह गिन लें। कितना? 3C एंड कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ V। तो बोलो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 3C/V। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर्स मिला के टोटल चार्ज कितना है? 3C/V। अब मेरे को एक चीज पता है कि तुमने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इसकी कैपेसिटेंस बिकम K टाइम्स, और इसमें नहीं डाला तो इसकी कैपेसिटेंस तो 2C है। तुम इन दोनों कैपेसिटर्स की जगह जब एक कैपेसिटर लगाओगे, अब बैटरी तो इसमें है नहीं, बैटरी तो है ही नहीं, तो हटा दी। जब तुम एक कैपेसिटर लगाओगे तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगी? KC प्लस 2C। तो C बाहर आ गया, K प्लस 2। और ये बताओ कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? बैटरी उठा के फेंक दी, चार्ज होगा हाँ या ना? होगा। कहां से आएगा? कहां से आया चार्ज? वो लेके आया था, सेम रहेगा, क्योंकि इन्होंने दोनों ने कैपेसिटर से कितना चार्ज ले लिया था? इतना। और तुमने कैपेसिटर को, बैटरी को उठा के फेंक दिया था, कैपेसिटर हवा में तो उड़ेगा नहीं, तो टोटल चार्ज इनके ऊपर कितना है? 3CV। ये कैपेसिटेंस है और ये चार्ज है। तो अगर तुम इस चार्ज को इसकी नेट कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो तो इसके ऊपर क्या जाएगा? नया पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो कि इतना आया। अब क्योंकि ये कैपेसिटर इन दोनों से बना हुआ है इन पैरेलल, तो पैरेलल में V की वैल्यू रिमेन्स सेम, तो V की वैल्यू यही आएगी जो आपने कैलकुलेट की। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? तो दो कैपेसिटर लेके काम करोगे, आंसर नहीं आएगा। दो कैपेसिटर की बजाय एक कैपेसिटर लेके काम करोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करोगे, तो आंसर आएगा। क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है पहले? ठीक है, टोटल चार्ज सेम है, दोनों को मिला के जितना चार्ज पहले बाद में भी उतना ही है। टोटल कैपेसिटेंस मुझे पता है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करके वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैंने JEE मेंस में इसका क्वेश्चन आता हुआ दिखा है। जिन्होंने पुराने पेपर्स किए उसमें क्वेश्चन था F = -du/dx वाला, वो यहीं से बना हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। जितने प्रीवियस ईयर के अंदर ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं मुझसे, उसकी मैंने शीट तैयार कर ली है। वो अगली क्लास में मैं आपको पूरी करवा दूंगा कि उस प्रॉब्लम्स को, एक जैसी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम में एक ही प्रॉब्लम है, डाइलेक्ट्रिक डाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। सारी मेंस और जितनी JEE मेंस की प्रॉब्लम्स हैं, नीट की प्रॉब्लम है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के साथ इन्वॉल्व है। तो वो सारी प्रॉब्लम अगली बार से मैं स्टार्ट करूंगा। इसमें क्वेश्चन है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये रहा एक कैपेसिटर है, ये ब्लैक कलर का कैपेसिटर की प्लेट्स ऐसी हैं, और एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। वो कह रहा है कि और प्लेट्स जिसकी विड्थ भी है, विड्थ समझते हो?
विड्थ का मतलब है रजिस्टर देना। जैसे ये प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर है, एक ऊपर है और एक नीचे, दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं। विड्थ ये विड्थ है b, पीछे की तरफ विड्थ है b और लेंथ इसकी l, तो छत का एरिया कितना है l इंटू बी, l और ये b। ठीक, तो इसके अंदर इसकी विड्थ b है और लेंथ l है, तो मैं इसकी छत बनाऊं तो ऐसी दिखेगी। ये देखो विड्थ क्या है इसकी b है और लेंथ इसकी कितनी है l है। अब वो कह रहा है कि सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स d है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन d है और ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लिया जिसकी थिकनेस d है, बिल्कुल इसकी प्लेट्स के बीच में सेपरेशन भी d है और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस भी d है, और हमने क्या किया, हमने स्लोली कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक की स्लैब को एंटर करवाना शुरू कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक डालना शुरू कर दी। देख लो अभी ये पूरा अंदर गया नहीं है, अभी एक्स पोर्शन इसका इनसाइड गया है, बाकी अभी बाहर है। तो इस डायग्राम को रीड्रॉ किया मैंने, इसकी छत बना दी। इस डायग्राम के अंदर कितना पोर्शन अभी इसके इनसाइड जा चुका है, इतना, बस इतना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो बाहर गया वो मेरे काम का नहीं है, जो बाहर गया डाइलेक्ट्रिक वो मेरे काम का थोड़ी ना है, वो तो बाहर ही है। मेरे को तो कैपेसिटर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो अभी कितना पोर्शन इसके इनसाइड गया है x, और कितना नहीं गया l माइनस एक्स। देखो डायग्राम ये तो बनाया है, कितना पोर्शन अंदर गया x, तो ये देखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k और l माइनस एक्स में क्या दिख रहा है आपको, एयर। तो ये एयर कैपेसिटर है, यहां से यहां तक एयर कैपेसिटर है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैपेसिटर। तो इसमें दो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, ये पहला कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर। तो ये पहला कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, और हाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाहर भी है पर मैं शो नहीं कर रहा। तो डाइलेक्ट्रिक अभी x अंदर जा चुका है और कितना नहीं गया, l माइनस एक्स। इसके अंदर ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस क्या बनेगी, k एप्सिलॉन नॉट। छत का एरिया कितना है, ये b है और ये x है, तो छत का एरिया b इंटू एक्स, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k टाइम्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना d। जो एयर कैपेसिटर है उसकी छत का एरिया कितना है, एप्सिलॉन नॉट b इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स कितना है इसमें भी d। तो ये मेरे पास दो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। और हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर एरिया अनइक्वल है तो दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो तुमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकाल दी, C1 प्लस C2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ठीक है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 और C2 इन्हें ऐड करो, कॉमन निकाल लो, तो ये आपका पहला आंसर है। मैं जेईई मेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा था, एक स्टूडेंट ने पूछी थी, उसमें ऐसा क्वेश्चन उसमें किया हुआ है L और L माइनस एक्स के साथ। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक का कुछ पोर्शन अंदर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा इस टाइप से। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है क्या, मेरा क्वेश्चन है एनर्जी बताओ कैपेसिटर के अंदर कितनी स्टोर हो चुकी है जब डाइलेक्ट्रिक की x लेंथ कैपेसिटर में एंटर कर चुका है। डाइलेक्ट्रिक कितना एंटर कर चुका है, x। अब क्योंकि कैपेसिटर किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV²। तो C की जो आपने पूरी की पूरी वैल्यू निकाली वो यहां पे पुट कर दें, आपके पास आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जेईई मेंस में ये आया है, इसके बाद चेंज कर दिया उन्होंने ये क्वेश्चन ये दिया, आप पहले एनर्जी निकाल लें और फिर ये बताएं कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो कहता है वो इसके इक्वल है। चेक कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है F इज इक्वल टू माइनस du/dx। तो बोलो फोर्स कितनी है, तो पहले तुम्हें क्वेश्चन में एनर्जी निकालनी है, इस एनर्जी को यहां पुट करके क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन पूछा है और ये फॉर्मूला उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर ये फॉर्मूला दे रखा है तो यानी कि पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले क्या निकलेगी, एनर्जी, और फिर डिफरेंशिएट करके क्या निकलेगी, फोर्स। पर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बी पार्ट इसका कुछ और है। मैं तो उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो जेईई मेंस के अंदर आपको आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है बी पार्ट है, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्लैब। वो कह रहा है स्लैब पे हम कितनी फोर्स लगाएं टू एंश्योर दैट इट गोज स्लोली इनटू द कैपेसिटर। स्लोली का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी को स्लोली बोलते हैं। तो अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है उसको बोलते हैं स्लो है। कोई डाउट इसमें? वो कह रहा है कि मैं कितनी फोर्स लगाऊं
ताकि डाइलेक्ट्रिक स्लोली इसके अंदर एंटर कर जाए। मेरा पहला क्वेश्चन, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स डाइलेक्ट्रिक कि अवे फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक, बाहर की तरफ होगी या अंदर एंटर करवाने अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ एंटर करवाने अंदर की तरफ होगी कि बाहर होगी? कितने लोग बोलते हैं बाहर होगी, ऐसा क्यों? डाइलेक्ट्रिक खुद खींच लेगा, सही कह रहा है। फोर्स अगर आप डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट में डालना चाहते हैं, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बस खेल देखें, अपने आप चला जाएगा। कैसे? देखो होगा क्या, ये आपका ये आपका प्लेट ऑफ कैपेसिटर है लेट अस सपोज, और लेट अस सपोज इसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपको याद होगी पोलराइजेशन हुआ करती थी। पोलराइजेशन में क्या बताया था कि अगर ये प्लस है तो डाइलेक्ट्रिक है इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ प्लस चार्ज हो जाया करता था। अब उल्टे चार्ज प्रोड्यूस हो गए, कैपेसिटर का प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींच रहा है और कैपेसिटर का माइनस इसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो फिर तुम्हें फोर्स लगाने की जरूरत क्या है? तुम डाइलेक्ट्रिक डाल लो, चार्जेस अपने आप ही, कैपेसिटर के चार्जेस अपने आप ही डाइलेक्ट्रिक को खींच लेंगे। उल्टा हमें तो ये डर है कुछ ज्यादा ही तेजी से खींच लेंगे और डाइलेक्ट्रिक एक्सेलरेट करता हुआ अंदर चला जाएगा। और उसने क्या बोला, इट शुड गो स्लोली। स्लोली का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उल्टा हमें तो रोकने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी कहीं बहुत तेजी से चला ना जाए। तो इसलिए मैंने बी पार्ट में क्या लिखा, डाइलेक्ट्रिक विल गो इटसेल्फ ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस विच आर इन ऑपोजिट साइन। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक विल एक्सेलरेट, अपने आप वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। वी हैव टू अप्लाई फोर्स एफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमें तो फोर्स उल्टा लगानी पड़ेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ताकि डाइलेक्ट्रिक तेज ना जाए। कैसे जाए? स्लो जाए। लॉजिक क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब क्वेश्चन है हम कितनी फोर्स लगाएं। फोर्स लगाने के लिए ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। जब आप डाइलेक्ट्रिक या जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो सबसे पहले काम कौन करता है? बैटरी करती है। बैटरी क्या करती है? कैपेसिटर की प्लेट पे डी क्यू चार्ज प्रोड्यूस करती है, उसका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। बैटरी क्या करेगी? बैटरी अपनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर। पर मैंने सी नहीं यूज किया, मैंने डीसी यूज किया। डीसी क्यों? क्योंकि अभी चार्ज डी क्यू है और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह अंदर नहीं गया और जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर जा रहा है कैपेसिटेंस बढ़ती जा रही है, तो इसलिए अभी किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? डीसी। तो मान लो डी क्यू चार्ज में डीसी कैपेसिटेंस हो गई कॉम्बिनेशन की, और इतनी एनर्जी स्टोर्ड जो है वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हम कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर पूरी होने नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वो पूरी हो गई तो डाइलेक्ट्रिक बहुत तेजी से खींच जाएगा। मुझे उल्टा वर्क डन करना पड़ेगा। उल्टा वर्क डन मतलब F इंटू डी एक्स। तो मैंने उल्टा मतलब मैंने उल्टी फोर्स लगाई F और डिस्प्लेसमेंट फिर भी होगी कैपेसिटर की कितनी? dx। और अपोजिंग फोर्स के लिए साइन हमेशा क्या लगता है? माइनस। मैं कौन सा सपोर्टिंग फोर्स लगा रहा हूं? मैं तो अपोजिंग फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरा वर्क डन क्या काउंट होगा? नेगेटिव। तो जितनी भी बैटरी चाहती है कि कैपेसिटर को एनर्जी मिले, और मैं डर रहा हूं कि अगर सारी एनर्जी मिल गई तो डाइलेक्ट्रिक तो बहुत तेजी से चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? कुछ वर्क डन करके इसकी एनर्जी को घटाऊंगा और जो बची इस एनर्जी को यहां पर प्रोवाइड करूंगा हाफ सी वी स्क्वायर की फॉर्म में। तो कैपेसिटर की अल्टीमेटली ये एनर्जी है जो इसके इक्वल है। कईयों को ऐसे समझ में नहीं आता, कईयों को ऐसे समझ में आता है बैटरी के पास एनर्जी कितनी है? इतनी। बैटरी की एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली, बैटरी की एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर की एनर्जी, और प्लस मेरा क्या मुझे भी क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इस टर्म को राइट पे ले जाओगे तो भी सही है। तो बैटरी की जितनी एनर्जी है उसमें से आप अपना वर्क डन कैलकुलेट करके माइनस करवा दो और बची हुई एनर्जी किसको दे दो? कैपेसिटर को। यहां से ये टर्म आ गई। रादर डी क्यू की जगह पुट कर सकते हो चार्ज क्या है? सी इंटू बी, डी सी इंटू बी, तो ये वी स्क्वायर बन जाएगा। फिर एफ टी एक्स को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, माइनस करोगे तो ये टर्म आएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो ये भी फॉर्मूला सही है। कैसे सही है? सीधा लिख दो। कैसे? आपने जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया
वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन उसके बराबर होगा, इसका मतलब जो है कैपेसिटर एक्सेलरेट नहीं करेगा, वो स्लोली अंदर जाएगा। नहीं तो वैसे ये क्वेश्चन बेस्ट है, आप ये इसको याद रखो, क्योंकि हो सकता है वो कल को कोई नई चीज़ पूछ ले, तो बेसिक की क्वेश्चन आप याद रखना। वो उसमें कुछ करना ही नहीं है। एफ की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, उस सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सारे कांस्टेंट बाहर आ गए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म जिसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या बनेगा 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0, जो बचा आपका आंसर है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या आएगा, पता नहीं। जैसे मैंने क्या बताया, क्वेश्चन जो मेंस वालों ने दिया वो दिया ही नहीं है, इक्वेशन लाने को दिया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि एनर्जी निकल गई, एफ का फॉर्मूला मुझसे पूछ लो, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, सीधा डिफ्रेंशिएट करवा के फोर्स मार्क करवा दी। तो आपको कम से कम एनर्जी और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तक तो निकालना आना ही चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस अगर आए तो कैसे सोचना है, बस ये टाइप का क्वेश्चन इसलिए करवाया गया है। और हाँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन किस टाइप के आने हैं वो अगली लेक्चर में करवाऊंगा, इसी के बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक के स्विचिंग एक्शन कैसे चलेगा, ऐसे 4-4, 5-5 क्वेश्चन करके हर क्लास में हम इसको कवर करते जाएंगे। अब रुका नहीं है, ये चलता जाएगा कैपेसिटर भी। बट फिलहाल अभी इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं।